हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की क्लास। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का अगला टॉपिक, जिसका नाम है मेथड्स बाय विच नेट चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम नेट चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए आपके कोर्स में 3 मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर रबिंग टू ईच अदर, देन आफ्टर रबिंग वन बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज। यानी कि जब आप किसी दो बॉडीज़ को लोगे जिनका मटेरियल अलग अलग होना चाहिए और उनको आपस में क्या करोगे, ऐसे रबिंग करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा कैसे हुआ कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन एनर्जी कम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरी बॉडी को दे देगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए वो हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने एक ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क का कपड़ा लिया, उन दोनों का आपस में आपने रब किया, तो क्या होगा, ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने ड्राई हेयर को कॉम्ब से रब किया, यानी अपने सूखे बाल हैं और उसको आपने कंघे से रब किया, तो कंघे के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और आपके बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। वैसे ही अगर कैट की फर को इबोनाइट रॉड के साथ आपने रब किया, तो क्या होगा, कैट की फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरे एग्जांपल को टेस्ट करने के लिए आपको अपनी बिल्ली को इबोनाइट रॉड से रगड़ने की जरूरत नहीं है, मार्केट में कैट फर मिलता है, उससे आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दो बॉडीज़ को हम आपस में रब करेंगे तो एक के पास पॉजिटिव हो जाएगा, एक के पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखने से तो पता नहीं चलता कि भाई किसका वर्क फंक्शन एनर्जी कम है, किसकी वर्क फंक्शन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमारे पास एक टेबल है हमारे कोर्स में, जिसमें देखिए क्या है, ह्यूमन स्किन, रैबिट फर, ग्लास, ह्यूमन हेयर, नायलॉन, वूल, कैट फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, रबर, पीवीसी, पॉलीएथिलीन, इबोनाइट। तो दोस्तों इस टेबल में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड आपको वीक मिलेगा। यानी जैसे जैसे आप टेबल में ऊपर जाओगे तो ये वो वाले मटेरियल्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम रख पाते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए वो वाले पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके बच्चे इजीली फ्री घूम सकते हैं। जैसे जैसे इस टेबल में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो मटेरियल मिलेंगे जिनका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड स्ट्रॉन्ग है। तो एग्जांपल के लिए वो वाले पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते, यानी कि बस घर में रहो, घर में पढ़ो, घर में मरो, जय भाभेरी। तो टेबल में जैसे जैसे ऊपर गए इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता जाएगा, यानी कैसा चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिव। जैसे जैसे टेबल में नीचे गए तो इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यानी आपको इस टेबल में से कोई भी दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो अब आप टेबल याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों को रब करोगे, ह्यूमन हेयर और रबर को, तो क्या होगा, ह्यूमन हेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, रबर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन दिस मेथड व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट टू अनदर कंडक्टर देयर विल बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अनदर कंडक्टर बिकम्स चार्ज्ड। तो इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप एक चार्ज कंडक्टर को किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास लेकर के आएंगे और उनको दोनों को फिजिकली टच करवाएंगे, तो क्या होगा, जो चार्ज था उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी चार्ज अब दोनों कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर था जिसका नाम है ए, ठीक है, और उसके पास एक कैपिटल क्यू नाम का चार्ज था। तो पहली बात यह है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ है, इसके आउटर सरफेस पे, बाहर की तरफ है। तो यानी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके जितना दूर जा सकते थे उतने दूर जाकर ये बैठ चुके हैं, इससे ज़्यादा दूर ही जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है, और जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए वो बिल्कुल भी इस चार्ज को अलाउ नहीं करेगी कि ये बाहर जंप करे, ठीक है। अब दूसरा वाला कनेक्टर उसके पास में रखा, जिसका नाम रख दिया हमने बी। दोनों का रेडियस मान लेते हैं एक बार सेम। हमने इन दोनों को फिजिकली कॉन्टैक्ट करवाया, फिजिकली टच करवाया, तो क्या हुआ, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि जितना चार्ज ए पे था वो अब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। उसके बाद अगर आप इन दोनों को अलग अलग भी कर देते हैं तो भी क्या होगा, बी के पास भी चार्ज रहेगा और ए के पास भी चार्ज रहेगा, ठीक है। यानी देखिए पहले बी एक न्यूट्रल कंडक्टर था, आपने दोनों को टच करवाया, फिर सेपरेट किया, अब दोनों कंडक्टर के पास चार्ज आ गया। याद रखने के लिए एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन का डब्बा है जिसमें सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे हैं। मेल के पास बिल्कुल नहीं बैठना चाह रहे, एक दूसरे को लात मारना चाह रहे हैं, जितना दूर हो सके उतना दूर बैठे, लेकिन जगह कम है। अब जैसे ही मान लीजिए ट्रेन के साथ एक दूसरा डब्बा अटैच कर देंगे तो क्या होगा, दोनों डब्बों में आदमी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जितना दूर बैठ सकते हैं एक दूसरे से दूर बैठ जाएंगे।
और फिर चाहे आप उन डब्बों को अलग अलग कर दो, तो पहले वाले डब्बे में भी आदमी, दूसरे वाले डब्बे में भी आदमी। तो यही चीज़ नेगेटिव चार्ज के साथ भी होगी। अगर आप ए बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करके लाते तो यहाँ लास्ट में दोनों बॉडीज़ के पास नेगेटिव चार्ज होता। सेम एग्जांपल लेडीज़ के डब्बे का ले सकते हैं हम। जब सिंगल डब्बा होगा तो सारी लेडीज़ एक दूसरे से दूर दूर होकर बैठना चाहेंगी, जितना पॉसिबली बैठ सकती हैं, लेकिन जैसे ही उनको दूसरा डब्बा मिलेगा तो सब खुली खुली जाके बैठ जाएंगी और आराम से सो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि अगर मान लीजिए ए और बी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो क्या उसकी कुछ वैल्यू भी बता सकते हैं। मान लीजिए ए बॉडी पे पहले कैपिटल क्यू चार्ज था, तो अगर ए और बी इक्वल साइज़ के, अगर ए और बी इक्वल साइज़ के हैं तो एट लास्ट में दोनों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी हो जाएगा Q/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा Q/2। लेकिन अगर दोनों बॉडीज़ का रेडियस साइज़ अलग अलग होता तो क्या करते, तो हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। Q1 डैश यानी पहले वाली बॉडी पे नया चार्ज कितना, इक्वल्स टू R1, पहली वाली बॉडी का रेडियस डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दोनों बॉडीज़ का रेडियस इनटू में क्या, Q1 प्लस Q2, यानी पहली बॉडी पे पुराना चार्ज, दूसरी बॉडी पे पुराना चार्ज। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली बॉडी पे नया चार्ज कितना, Q2 डैश इक्वल्स टू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इनटू में Q1 प्लस Q2। तो अगर दोनों बॉडीज़ का रेडियस अलग अलग होगा तो आपको चार्ज निकालने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर दोनों बॉडीज़ का रेडियस इक्वल है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आखिरी मेथड की तरफ, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस प्रोसेस में एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस बार हम कंडक्टर को फिजिकली टच नहीं करवाएंगे दूसरे कंडक्टर के साथ। तो क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लाइन वाइज याद रखने हैं। तो देखते हैं, पहला स्टेप क्या है, ब्रिंग अ चार्ज्ड रॉड नियर टू अ न्यूट्रल कंडक्टर, ड्यू टू दिस न्यूट्रल कंडक्टर बिकम्स पोलराइज्ड। तो आपने क्या किया, एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो थे लेकिन आपस में पेयर बना के बैठे हुए थे, और उसके पास में आपने एक चार्ज्ड रॉड को रख दिया। तो जैसे ही हम इन दोनों को पास लेकर के आएंगे तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में पेयर बना के बैठे हुए थे उनका पेयर अब टूटना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, पॉजिटिव रॉड अगर लेकर के आए हो तो नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ खींचा चला आएगा और पॉजिटिव चार्ज उससे रिपेल होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर अपने घर के आगे से बारात जा रही है तो क्या होगा, सारे के सारे घर वाले खिड़की के ऊपर जाके इकट्ठे हो जाएंगे और खुश होने लग जाएंगे। उसी तरह कंडक्टर के नेगेटिव चार्जेस ने जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस को आते हुए देखा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव वाला उससे रिपेल हो गया। ठीक है, घर के बच्चे जवान बारात को देख के खुश हो रहे हैं तो खिड़की पे आ गए, और जो घर के बूढ़े हैं जिन्होंने साल से सब कुछ देखा हुआ है, जिनको बारात से नफरत है, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनको चिढ़ है शादी के नाम से, वो घर के दूसरे कोने में जाके चुपचाप बैठ गए। ठीक है, तो वैसे ही पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो कंडक्टर के अंदर इस तरह के सेपरेशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अगला स्टेप क्या है, कनेक्ट द कंडक्टर स्फीयर बाय अर्थिंग, ड्यू टू दिस ऑल पॉजिटिव चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज बाय इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द अर्थ। अगला स्टेप क्या किया हमने, इस पोजीशन में आने के बाद हमने राइट साइड से एक अर्थिंग वायर लिया और इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, अब अर्थिंग कर देने से क्या होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अर्थ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है, और वो क्या कर सकती है, जितने चाहे इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है और जितने चाहे इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकती है। तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जितने प्लस यहाँ पर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में से आएंगे और इन सभी पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, सबके सब हो गए न्यूट्रलाइज। तो ये नेगेटिव वाले अर्थ में क्यों नहीं चलेंगे कल की तरह, क्यों, क्योंकि ये इसके चक्कर में खराब हो रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस को इन पॉजिटिव चार्जेस ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए ये अर्थ में नहीं जाएंगे। अगला स्टेप क्या है, अर्थिंग वायर इज डिस्कनेक्टेड। अब हमने उस अर्थिंग वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। और आखिरी स्टेप क्या है, नाउ रिमूव द चार्ज्ड रॉड अवे सो वी गेट अ चार्ज कंडक्टर। तो फाइनली हमने क्या किया, उस चार्ज रॉड को इस कंडक्टर से दूर कर दिया और हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर आ गया। ठीक है, तो हम किस चीज़ के प्रोसेस पढ़ रहे थे, किसी भी चीज़ पे नेट चार्ज डेवलप करने के प्रोसेस पढ़ रहे थे। पहला प्रोसेस क्या था, दो चीज़ों को आपस में इस तरह से रब करो कि एक पे पॉजिटिव आ जाएगी और एक पे नेगेटिव आ जाएगी। दूसरा मेथड क्या था, बाय कंडक्शन, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को एक न्यूट्रल कंडक्टर के साथ टच में करो तो क्या होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तीसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम फिजिकली टच नहीं करेंगे दो कंडक्टर्स को, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको याद करना है, और न्यूट्रल कंडक्टर से फाइनली हम पा लेंगे एक चार्ज्ड कंडक्टर। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर आया है, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव रॉड लेकर के आते तो लास्ट में हमें क्या मिलता,
पॉजिटिवली चार्ज रॉड मिलता। तो जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मान लीजिए अगर हम इस स्टेप को, फोर्थ स्टेप को 3 से रिप्लेस कर दें, यानी कि ये वाला स्टेप हम पहले कर दें और ये वाला स्टेप बाद में करें, तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? याद रखना है, हाँ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? कि अगर आपने अर्थ वायर को काटने से पहले ही इस रॉड को दूर कर दिया तो क्या होगा? इसको जो खराब करने वाला था वो तो चला गया, तो अब ये सारे नेगेटिव चार्ज भी अर्थ में चले जाएंगे और रिजल्ट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, फोर्थ स्टेप को कभी भी थर्ड स्टेप से पहले नहीं कर देना है, वरना रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।